बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आए थे, जो कुछ आपको बताया था वो सब आया था। अब चलिए फिर अपन देखते हैं यहाँ पे बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो अपन ये मान के चलते हैं भाई किसी को कुछ नहीं आता, ठीक है, ध्यान से सुनो, जिसको आता है वो भी ठीक है, जिसको नहीं आता वो भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ पहले भी थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा सा नॉलेज है, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आप लोग उस चीज का ध्यान रखो। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं बेसिक्स की, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ये तो सब लोग, आपको पता है क्या सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, ठीक है, कुछ समझते हो? तो चलिए देखिए भाई, जैसे मान लो, जैसे हमने बोला यहाँ पे कोई भी जो सब्जेक्ट है, तो किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या हो सकता है, किसी भी सेंटेंस को सब्जेक्ट है वो कोई भी नाउन हो सकता है। नाउन मतलब कोई भी नेम, किसी भी तरीके से अगर किसी का भी नाम है तो उसे क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। या फिर क्या हो सकता है, कोई भी प्रोनाउन, कोई भी प्रोनाउन भी हो सकता है। लाइक हम यहाँ पे यूज करते हैं ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब क्या हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं आपके सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, उससे पहले आप देखो वर्ब, ठीक है। अब वर्ब भी हमारे पास एक तो मेन वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है। वर्ब मतलब क्या, ऐसा कोई भी वर्ड जो हमें एक्शन या फिर स्टेट को बताने के लिए यूज करते हैं, उस वर्ड को हम बोलते हैं वर्ब, ठीक है। वो कैसे, देखते हैं, ठीक है। तो ये होता है कोई भी एक्शन वर्ड, ठीक है, एक्शन, एक्शन वर्ड जो होगा उसे हम बोलेंगे क्या, वर्ब। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं टीच, स्टडी, प्ले, ईटीसी, टीच, स्टडी, प्ले, ईटीसी, ठीक है। तो ये सारे वर्ड क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि वी आर लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे लर्निंग क्या है, लर्निंग आपका वर्ब होगा, ठीक है, वी आर लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे ऑब्जेक्ट की, तो किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, सेम चीज, ऑब्जेक्ट या तो कोई ना कोई नाउन होगा या फिर कोई ना कोई प्रोनाउन होगा। अब जैसे नाउन, नाउन में तो आप किसी का भी नाम लिख दो, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जॉन, अगर मैंने अभी बोला इंग्लिश, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा इंग्लिश, तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरा ऑब्जेक्ट बन सकता है, ठीक। इसी तरीके से अगर मैंने लिखा पीपल, ये सब क्या बन सकते हैं, ये सब के सब ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, सब्जेक्ट बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ प्रोनाउन, तो ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन होता है या कोई प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउन में भी कौन सा इसका ऑब्जेक्टिव केस चाहिए होगा फिर मुझे, जैसे अगर मैं ही है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज करूंगा हिम, सी की जगह हर, इट की जगह इट होगा, आई की जगह मी होगा, और बी की जगह अस होगा, तो डे की जगह दैम होगा। ये सब क्या बन जाएंगे, ये सब बन जाएंगे आपके ऑब्जेक्टिव केस। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा ए कॉल्ड अस द मीटिंग, दे कॉल्ड अस फॉर द मीटिंग। अब जरा इस सेंटेंस को ध्यान से देखो आप लोग, तो यहां पर मैंने बोला ये क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, मेन वर्ब, और ये क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट ये मैंने क्या यूज किया, देखो अस यूज किया कि नहीं किया, अस यूज किया है, इसे मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो जो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट यूज होगा तो वहां पे ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो होगी बात। अब हम देखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, जानते हो, बताओ। देखो अगर मैंने यहाँ पे बात की सिंगुलर सब्जेक्ट, अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, क्या होगा, यहाँ पे हम देखते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का हो, या फिर कोई भी प्रोनाउन, कौन कौन से होंगे प्रोनाउन, देखते हैं। अब ये सिंगुलर प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, ही, शी, या फिर हम यहाँ पे लिखते हैं इट, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब होते हैं सिंगुलर, मतलब इनको हम बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। और इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसी होगी, these are followed by
these are followed by a singular verb। तो ऑब्वियसली बात है, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी, ठीक है, सिंगुलर वर्ब। तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। इसी तरीके से अगर मान लो मैंने आप लिखा कि मेरे पास कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो फिर प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, देखो अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, तो आप क्या बताओगे, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर का मतलब क्या है, एक, ठीक है। अगर कोई भी चीज वन है, सिंगुलर है, तो आप उसे क्या बोलोगे, काउंटेबल नाउन है और एक है, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ प्लूरल सब्जेक्ट की, तो प्लूरल सब्जेक्ट मतलब मोर देन वन, एक से ज्यादा कोई भी चीज है तो प्लूरल है। जैसे मेरे पास एक मार्कर है तो मार्कर सिंगुलर हो गया, दो है मार्कर्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है, ये होता है। जैसे एनी प्लूरल नाउन, एनी प्लूरल नाउन, तो यहाँ पे कोई भी प्लूरल नाउन आपका हो सकता है। उसके बाद और जो प्रोनाउन होंगे, वो प्रोनाउन कौन कौन से होंगे उनको भी देखते चलते हैं। ये जो प्रोनाउंस होंगे, तो इन प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे मैं देखता हूं आई, वे, यू और दे, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है। these are followed by these are followed by a plural verb, these are followed by a plural verb। तो इन सब के साथ जो वर्ब आती है वो कौन सी होती है, वो सब होती है प्लूरल, ठीक है। तो आप चाहो तो इसमें नोट कर लो, ये बेसिक बेसिक चीजें बताई अभी मैंने, यही सब चीजें चलती हैं पूरे इंग्लिश में। सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये बेसिक बेसिक चीजें हम लोग डिस्कस करते चलते हैं। नहीं, ये जो है ये प्रपोजिशन, इसके बाद है अदर वर्ड, नहीं ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। उसके बाद जो एडिशनल बात आपने क्या की, वो एडिशनल बात उधर लिखी प्रपोजिशन के साथ, मतलब दूसरा क्लॉज, जिसको बोलते हैं हम अदर ऑब्जेक्ट और अदर स्टेटमेंट। वो किसी को कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आती है तो पूछते भी रहना है ना। कौन सा, नीचे वर्ब में, ये है एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड मतलब ऐसा कोई भी वर्ड जो हमारी एक्शन को बताएगा, हम कर क्या रहे हैं ये बताने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि आई एम राइटिंग, सो आप कौन सा एक्शन कर रहे हो, राइट, लिखना। सो राइट जो वर्ड आ गया वो क्या है, एक्शन वर्ड। तो एक्शन वर्ड जो भी होंगे वो सब होंगे वर्ब। जैसे मैंने बोला कि ही इज रनिंग ऑन द रोड, तो रनिंग क्या है, वो एक्शन क्या कर रहा है, रनिंग। व्हाट ही इज डूइंग, आप बोलो रनिंग, तो इसका आंसर कहां से मिला, रनिंग वर्ड। रनिंग आपका हो जाएगा एक्शन वर्ड, ये। हाँ, अभी जो टॉपिक हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो मैं ये बता रहा हूँ ताकि बीच बीच में कोई सेंटेंस लिखूं तो थोड़ा बहुत एटलीस्ट रफ आइडिया तो आपको रहे, ये क्या है, ये क्या है, इसलिए। क्या, पूछो पूछो क्या है। ये मेन वर्ब है, कॉल्ड, कॉल्ड जो है मेन वर्ब। जैसे ये सब नाउन है ब्रैकेट के अंदर, ये सब प्रोनाउन है इस तरफ। हाँ, तो सब्जेक्ट दो ही चीजें हो सकती हैं, कोई नाउन हो सकता है,
मान लो मैं डस्टर नाउन है। अगर मैं किसी चीज का बात करूं, जैसे मैंने बोला बॉटल नाउन है, अगर मैं किसी पर्सन की बात करूंगा नाउन है। ठीक, ऐसा है। हो गया, तो फिर आगे बढ़े। चलिए फिर, तो ये तो मैंने बेसिक आपको बताया, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, ठीक, चलो मिटाते हैं फिर इसको। अच्छा, सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, जानते हो? बताओ, कि नहीं जानते हो? कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज करें? तो अब ये बताओ, सब्जेक्ट समझने में किसी को दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और वर्ब भी आपको समझ में आ गया कि ऐसा कोई भी वर्ड होगा जो आपको एक्शन को बताएगा, मतलब कोई भी आप एक्शन बताने वाला वर्ड होगा उसे हम बोलेंगे वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आई एम टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, तो फिर यहाँ पे बताओ एक्शन वर्ड क्या है? एग्जैक्टली exactly. तो यहाँ पे क्या है, ये टीचिंग जो है ये आपका एक्शन वर्ड है। ठीक, उसके बाद अपन देखते हैं कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं ना, क्योंकि इन्हीं के बेस पर हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, जितने अच्छे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे तो आगे आपको लैंग्वेज को समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी स्टेटमेंट पढ़ोगे, कोई भी सेंटेंस पढ़ोगे, तो आप उसका ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। ठीक है, उसका मीनिंग भी निकाल पाओगे। कैसे? जब तक पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आएंगे तब तक प्रॉब्लम आएगी, और पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से बनने लगेगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सो फिर देखते हैं अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच, और सबसे पहले फिर कुछ सिलेबस वगैरह बता देंगे आपको। देखो, ये सभी चीज सिलेबस के अंदर ही है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है जानते हो? देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, नाउन है, फिर प्रोनाउन है, ठीक है, फिर वर्ब है, टेंस, प्रपोजिशन, कंजक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। आ रही बात समझ में? इसमें जो टेंस है एक अलग ही टॉपिक है, खैर इसको आप इसमें ना भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं, 7 है। उसके बाद एक इंटरजेक्शन भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं उसको समझने की, चाहो तो मैं लिख देता हूँ, लो इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है, बस पहचान आना चाहिए का इंटरजेक्शन क्या होता है। तो टोटल हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो बनवा हम इनको समझते चलते हैं। मैं आपको डिटेल में सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा। अभी बस ये है कि आप चीजों को पहचान तो सको कि कौन कौन सी चीजें हैं, तो मैं बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि स्टार्ट हो गया कुछ भी, सारे टॉपिक बनवावन डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, ये होता है नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज का जो नाम है, नाम बताने वाला कोई भी वर्ड है, उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे नाउन। फिर बात करते हैं प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन जो होता है वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन, रिपीटेशन
ऑफ अ नाउन, ठीक है। तो ऐसा कोई भी वर्ड जो नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम इसे यूज करते हैं उससे बोलते हैं प्रोनाउन। फिर हम देखेंगे वर्ब। तो वर्ब क्या है? हाँ, तो ये बताता एक्शन और स्टेट, डिनोट्स एक्शन और स्टेट, ये बताएगा। फिर बात करते हैं टेंस। टेंस तो एक अलग ही टॉपिक, उसके लिए मैंने बॉक्स के अंदर रखा है। प्रपोजिशन। अब प्रपोजिशन क्या होता है? ये प्लेसिंग बताने के लिए यूज होता है, ठीक है। डिनोट्स रिलेशन, क्या बताया गया? तो ये बताया गया इस रिलेशन। तो रिलेशन की मतलब दो क्लॉजेस के बीच में रिलेशन बताने का काम करेगा। लाइक कौन कौन से होते हैं? हम बोलते हैं एट, ऑन, इन, हाँ, फ्रॉम, ईटीसी कर सकते हो, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ईटीसी, ठीक। फिर बात करते हैं कंजक्शन। कंजक्शन मतलब यूज टू कनेक्ट, यूज टू कनेक्ट। जो कनेक्टर होता है, जो जोड़ने का काम करता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? संयोजक हिंदी में कहते हैं, जो कनेक्टर है। एडजेक्टिव क्वालिफाइज और मॉडिफाइज, ये क्या करता है? हाँ, क्वालिफाइज और मॉडिफाइज। तो या तो ये किसी भी चीज को क्वालिफाई करेगा या उसमें किसी भी टाइप का कोई भी चेंजेस करेगा, उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे एडजेक्टिव। फिर बात करते हैं एडवर्ब। अब ये एडवर्ब क्या करता है? ये मल्टीपल चीजों की क्वालिटी बताता है। जैसे किस किस को क्वालिफाई करेगा? क्वालिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव। फिर आगे हम लिखेंगे फ्रेज, अ कंप्लीट सेंटेंस, अ कंप्लीट सेंटेंस, एंड एन एडवर्ब इटसेल्फ, एंड एन एडवर्ब इटसेल्फ। आ रही बात समझ में? फिर हम बात करते हैं इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या बताता है? डिनोट्स एक्सक्लेमेशन। क्या बताएगा? एक्सक्लेमेशन को बताया गया, ठीक है। डिनोट्स एक्सक्लेमेशन, ठीक है। तो जब भी कहीं पे आश्चर्य की बात होगी, एक्सक्लेमेशन की बात होगी, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? इंटरजेक्शन। लाइक हम बोलते हैं वाओ, हुर्रे, ठीक है, अलास, ये वर्ड यूज करते हो नहीं करते हो? इनको बोलते हैं इंटरजेक्शन। जब किसी चीज को देखकर पढ़कर आपको एक शॉक्ड वाली फीलिंग आए या फिर अनयूजुअल कुछ हो जाए, तो उसमें क्या क्या यूज करते हो आप? इंटरजेक्शन यूज करते हो, ठीक है। आइए समझ में? भाई जैसे आपका कोई फ्रेंड है, बर्थडे पे बिना मांगे पार्टी दे दे, आप लोग वाओ, ठीक है, हाउ इट हैपेंड, ठीक है। आइए समझ, तो मतलब थोड़ा आश्चर्य होगा कि कैसे, इस तरीके से। समझ में आया कुछ? ये मैंने शॉर्ट शॉर्ट में आपको बता दिया ताकि बाद में कभी कंफ्यूजन हो तो आप एक पेज पर उसका एक ओवरव्यू ले सको, या अच्छे ऐसा ऐसा होता है, ताकि पूरा टॉपिक आपको ना देखना पड़े। तो एक बार लिख लो इसको स्टार्टिंग में, ताकि याद रहेगा। फिर मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा टॉपिक, तो बहुत सारा लिखवाऊंगा एक टॉपिक के अंदर, है ना। ये लाइन ब्लूप्रिंट जैसा है भाई, एक लाइन में देखते चलो, अच्छी इसका काम ही होता है, इसका काम ही होता है, इसका काम ही होता है। अभी देखो, मैंने बोला कि ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी भी नाउन की विशेषता बताएगा, ठीक है। जैसे द वाटर इन दिस बॉटल इज हॉट, ठीक है। तो ये बताओ, इसमें जो बॉटल में पानी है वो कैसा है? हॉट। तो ये बताओ, पानी क्या हो गया, वाटर क्या हो गया? नाउन। अब नाउन की विशेषता बताने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया मैंने? हॉट, ठीक है। तो पानी की विशेषता बताई जा रही। तो ये बताओ, नॉर्मल वाटर था, अब उसमें पता नहीं चला आपको कि आइजर दिस इज चिल्ड वाटर और हॉट वाटर। तो ऐसा कोई भी वर्ड जो मॉडिफाई करेगा, कोई भी चेंजेस करेगा उसके मीनिंग में, उससे हमें पता चल रहा है कि नहीं चल रहा? पानी कैसा है उसको क्लेरिफाई करके बता दिया मैंने आपको, ऐसा है। अनाउन, थोड़ा सा एक साथ आ गया वो, ये अलग है, नाउन अलग। ऑफ अ नाउन, इसको थोड़ा सा डिस्टेंस, ऑफ अ नाउन। हाँ, एडवर्ब का एग्जांपल अभी बता देते हैं। एडवर्ब का एग्जांपल भी देख लो भाई, जैसे ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। एडवर्ब, जैसे जिसको जिसमें कंफ्यूजन हो रहा बताते चल रहा हूँ भाई। जैसे मान लो कि मैंने आप लिखा ही वर्क्स
कॉशियसली एट हिज ऑफिस। ठीक है, तो ये बताओ जरा, यहाँ पे जो कॉशियसली जो वर्ड है किसको बता रहा है? तो ये क्या हो गया? वर्ब। और डेफिनेशन इधर भी क्या लिखा मैंने? क्वालिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव, फ्रेज, अ कंप्लीट सेंटेंस। इनमें से कुछ भी हो सकता था। तो ये जो कॉशियसली जनरली पहचान इसकी होती है लास्ट में एल वाई लगा होता है, बट नॉट ऑलवेज। ज्यादातर केसेस में होता है, हमेशा नहीं होता, ऐसा है। एक और एग्जांपल लिख लो, जैसे मैंने आप लिखा ही इज वेरी रिच पर्सन। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर मैंने बोला ये पर्सन क्या है? नाउन है। अब नाउन की विशेषता कौन बताता है? रिच नहीं बताता, एडजेक्टिव बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? रिच एडजेक्टिव है। अब ये बताओ एडजेक्टिव की क्वालिटी कौन बताता है? एडवर्ब। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया एडवर्ब। और ये क्या है? ये हो गया आपका प्रोनाउन। और ये क्या है? ये हो गया आपका टू बी फॉर्म है। ठीक है, तो टू बी फॉर्म है, ही इज वेरी रिच पर्सन। तो वेरी एडवर्ब है। आपने बोला कि मैं ऐसा भी तो कह सकता था ही इज अ पर्सन, मैं ऐसा भी लिख सकता था। यहाँ पे एक चीज और लिख लेना, आर्टिकल ए लगा देना, ही इज अ वेरी रिच पर्सन। मैं ऐसा भी लिख सकता था ही इज अ पर्सन, तो वह एक व्यक्ति है। सेंटेंस सही था। अगर मैंने उसको और क्लैरिफाई कर दिया, यार वह एक अमीर आदमी। अब इसमें विशेषता बताई क्या? उसकी रिचनेस। तो मैंने क्या बोला? ही इज अ रिच पर्सन, मतलब पर्सन की विशेषता क्या हो गई? रिच। उसकी क्वालिटी क्या हो गई? रिच। अगर मैंने बोला कि किसी कोई हमसे पूछे हाउ मच, कितना अमीर, तो आप क्या बोलोगे? ही इज वेरी रिच। तो आप बताओगे ना यार बहुत अमीर है वो। तो बहुत जो वर्ड आया मतलब वेरी, तो एडवर्ब हो गया, ऐसा है। कंजक्शन, कंजक्शन है CONJUNCTION, कंजक्शन। यूज टू कनेक्ट, मतलब ये जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का। हाँ, एंड हो गया। कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे ये कंजक्शन में हो सकता है आपका एंड हो सकता है, बट हो सकता है, येट हो सकता है, सो हो सकता है, इट इज फैन वॉइस। ठीक है, तो वो सब हो सकते हैं। दो, ऑल दो, इवन दो, इफ, ये सब हो सकते हैं। बिकॉज आ गई ETC, टॉपिक पढ़ेंगे तो डिटेल में जाएंगी, ऐसा है। उसके बाद है एडजेक्टिव है, क्वालिफाइज और मॉडिफाइज। तो मतलब ये या तो किसी की विशेषता बताएगा या उसके मीनिंग में किसी भी टाइप का कोई भी चेंजेस करेगा, उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि दिस इज अ ब्लू मार्कर, मतलब मैं ऐसा भी कह सकता दिस इज अ मार्कर। अगर मैंने बोला दिस इज अ ब्लू मार्कर, तो मतलब इस मार्कर की क्वालिटी क्या हुई? ब्लू। आप बोलोगे सर ये मार्कर कैसा है? ब्लू है, तो इसकी विशेषता क्या हुई? ब्लू हुई, सिंपल। अगर मैंने बोला दिस इज ब्लैक मार्कर, की पहचान क्या हुई? ब्लैक। तो जो अब एडजेक्टिव हो क्या सकता है? कलर हो गया, नंबर हो गया, शेप हो गया, एज हो गया। ठीक है, कुछ भी हो ऐसा। ठीक है, नंबर, एज, साइज, हाइट, विड्थ, लेंथ, कुछ भी हो सकता है। ये सब क्या है? विशेषता बताने के लिए कोई भी वर्ड हो सकता है। क्वालिटी, क्वांटिटी, कुछ भी हो, ये सब होते हैं आपके एडजेक्टिव। बोलो क्लियर हुआ सभी को? ठीक। और बताओ एडजेक्टिव, एडवर्ब। एडवर्ब जो होता है, एडवर्ब ऐसा है कि अगर आपको सब कुछ आता है और जो नहीं आता वो क्या है? वो एडवर्ब। ठीक है, क्यों? उसका रीजन ये है कि एडवर्ब इतने सारे होते हैं कि आप इनको कभी याद नहीं कर सकते। ठीक है, इसको सिर्फ और सिर्फ आप समझ सकते हो। ठीक है, ये एडवर्ब होता है, ये एडवर्ब होता है, ये एडवर्ब, ऐसा आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई आपने 10-15 है तो रट लिए, नहीं। कोई भी वर्ड आपका मल्टीपल काम कर सकता है। ठीक है, इसमें टाइप्स भी होते हैं। सिंपल एडवर्ब होता है, रिलेटिव एडवर्ब होता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है सिंपल एडवर्ब। उसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक मैनर एडवर्ब, मैनर होता है, एडवर्ब प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होता है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होता है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है। ठीक है, जैसे जैसे टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उसको और ज्यादा डिटेल में जाएंगे। ठीक है, नो, एडवर्ब हेल्पिंग वर्ब अलग है। हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं? जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव,
ये सब क्या है, ये सब होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब। फिर बिसाइड प्रपोजिशन है, बिसाइड प्रपोजिशन होता है। फिर हम देखते हैं इंटरजेक्शन। वो तो इंटरजेक्शन देखो, जो एक्सक्लेमेशन को बताएगा, आश्चर्य को बताएगा। कौन कौन से हो सकते हैं? तो जैसे मान लो मैंने आप लिखा, ये जो उल्टा आई लगा होता है इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। फिर अगर मैंने आप लिखा हाउ, ठीक है। अगर मैं आप लिखता हूं अलास, अगर मैंने आप लिखा ब्रेवो, मतलब शाबाश, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सारे के सारे वर्ड इंटरजेक्शन है कि नहीं? इंटरजेक्शन है। अगर भूल जाओ तो साइड में लिख लेना। ये सब होते हैं इंटरजेक्शन। जो इंटरजेक्शन होते हैं वो आश्चर्य बताते हैं, मतलब किसी भी चीज पे अनएक्सपेक्टेड सडन एक्शन को डिनोट करते हैं, ऐसा है। सो बताओ यहां तक हो गया सभी का? फिर मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। फिर अपन देखते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देते हैं उसका। तो टॉपिक हमारा है नाउन, ठीक है। स्टार्टिंग करेंगे हम लोग किससे? नाउन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग लिखिए सभी लोग नाउन। अब ये नाउन एक्चुअल में है क्या, इसको समझते हैं। तो देखो यार, पहली बात तो ये है कि ये जो इंग्लिश है ना, ये इंग्लिश जैसी कोई भाषा पहले थी ही नहीं। ये बहुत सारी भाषाओं का मिक्सअप, ठीक है। इसमें आपको लैटिन के वर्ड मिलेंगे, ग्रीक के वर्ड मिलेंगे, जर्मन लैंग्वेज के मिलेंगे, फ्रेंच के मिलेंगे, ठीक है, ट्यूटोनिक्स के मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब मल्टीपल भाषाओं से ली गई एक भाषा है, ठीक है। और जो जो जैसे जैसे लोग इंग्लैंड के अंदर आते गए, अपनी अपनी वोकेबलरी लाते गए, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके जो आज की डेट में हम लोग पढ़ते हैं, ये है मॉडर्न इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न, मीडिएवल इंग्लिश, और फिर ये जो आज की डेट में आप लोग जो पढ़ रहे हो, ये है मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है। इसमें बहुत सारी वोकेबलरी चेंज हुई, बहुत सारे मीनिंग्स तक चेंज हो गए, ऐसा है। सो देखते हैं, अभी जो नाउन जो शब्द आया, ये भी वर्ड कहां से निकल के आया? ये लैटिन भाषा का एक वर्ड होता है नोमैन। क्या होता है? नोमैन। नोमैन का मतलब होता है नेम। इंग्लिश में हम बोलते हैं इसे क्या? नेम। और हिंदी में आप सभी लोग जानते हो क्या? नाम, ठीक है। तो किसी भी चीज का जो नाम है उसे क्या बोलेंगे? नाउन। आसान भाषा में जो नाम है वही नाउन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन बोले, लिखिए। नाउन इज अ नेमिंग बर्ड। नाउन इज अ नेमिंग बर्ड। नाउन इज अ नेमिंग बर्ड। समझ रहे हो? नाउन इज अ नेमिंग बर्ड। सिंपल सी बात है, नाउन इज अ नेमिंग बर्ड। अभी किस किस का नाम हो सकता है? नेमिंग बर्ड ऑफ, फिर आगे डिटेल में भी लिख दो, एनी पर्सन, किसी पर्सन का नाम हो, ठीक है। एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, किसी वस्तु का नाम हो, एनी पर्सन प्लेस थिंग्स। या फिर किसी भी एनिमल का नाम हो, एनी पर्सन प्लेस थिंग्स एनिमल। और क्या है? इमोशंस, इमोशंस है, फीलिंग्स है, ठीक है। इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, किसी भी चीज का नाम, अल्टीमेट बात है किसी भी चीज का नाम, ईटीसी, इन सबका जो नाम है उसे हम बोलेंगे नाउन, ठीक है। अभी बताओ, दुनिया में कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है तो उसका नाम होता कि नहीं होता? होता है। इमेजिन करके देखो, अगर हमारा किसी का कोई नाम नहीं होता, कैसा होता? हाँ? भाई, हाउ वी वुड इंटरेक्ट विथ ईच अदर। हम एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, ठीक है। भाई आप आज इनसे मिलकर गए, कैसे बताते कि मैं मिलकर आया इनसे? नाम ही है। अब नाम मतलब हम इमेजिन करके देखो 2 मिनट के लिए कि भाई नाम है ही नहीं, फिर किसी के बारे में कुछ बताना है, कैसे बोलोगे कि वो नीला शर्ट वाला था, नीली शर्ट वाला, हाँ ऐसे बोलोगे, ब्लू शर्ट, हाँ? पहचान क्या होगी फिर? लोग, पहचान ही नहीं होती है ना, आइडेंटिटी नहीं होती। हमारा नाम ही हमारी आइडेंटिटी है, ठीक है। फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। तो कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। तो नाउन के जो टाइप्स हैं इनको अपन देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या है? सबसे पहला हमारे पास है प्रॉपर नाउन, ठीक है। और दूसरा क्या है? नेक्स्ट हमारे पास होगा
कॉमन नाउन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये हो गया। अब देखो जरा, ये जो ऊपर के तीनों नाउन है ना, इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है। ये ऊपर के तीनों होते हैं काउंटेबल, ठीक है, मतलब इन नाउन्स को आप गिन सकते हो, ठीक है। दीज आर नोन एज काउंटेबल नाउन, ठीक है। और जो नीचे के दोनों होते हैं कैसे हैं, दीज बोथ आर अनकाउंटेबल नाउन्स। तो ये जो दोनों हैं ये कैसे हैं गाइज, ये दोनों होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो आप लोग एक बार इनको नोट कर दिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल। कोई भी दिक्कत या कंफ्यूजन और बताइए फिर, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो मैंने आपको बस ये बताया, ये 5 टाइप हैं। अभी नाउन शुरू नहीं हुआ, अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। प्रॉपर को अलग डिस्कस करेंगे, इन सबको अलग अलग डिस्कस करेंगे। जैसे देखो, एक ओवरव्यू देता हूं मैं। काउंटेबल में क्या है, मतलब जिसे गिन सकते हो वो क्या है, काउंटेबल। जैसे ये है 1 2, काउंटेबल है। आप लोग काउंटेबल हो। मैंने बोला मार्कर काउंटेबल, स्टूडेंट काउंटेबल है, बॉय काउंटेबल है, गर्ल काउंटेबल है, पीपल काउंटेबल है। इन सबको क्या है, गिन सकते हैं। अब अनकाउंटेबल क्या है, जिसको नहीं गिन सकते। लाइक भाई मैंने बोला नॉलेज, ठीक है, नॉलेज कैसा है, अनकाउंटेबल है। वाटर कैसा है, अनकाउंटेबल है। पेट्रोल कैसा है, अनकाउंटेबल है। इमोशंस कैसा है, अनकाउंटेबल है। न्यूज कैसा है, अनकाउंटेबल है, जिनको आप गिन नहीं सकते। मनी कैसा है, हाँ बताओ मनी कैसा है। मनी इज ऑलवेज अनकाउंटेबल, ठीक है। हाँ, और अगर मैं बात करूं हेयर, हेयर कैसा है, काउंटेबल है। दिस इज ऑल्सो अनकाउंटेबल, कैसा होगा। हाँ, अगर मान लो मैंने आप लिखा कैटल, अब बताओ कैटल कैसा है, ये काउंटेबल होता है, ठीक है। स्टार, स्टार कैसा है, कैसा है, स्टार इज ऑलवेज काउंटेबल, ठीक है। स्टार काउंटेबल है, ठीक है, क्योंकि आप उसे डायरेक्टली गिन सकते हो 1 2 3 4, डायरेक्टली गिन सकते हो, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे काउंटेबल। दे आर काउंटेबल बट काउंटलेस, समझ गए। काउंटेबल तो है, इतने ज्यादा है तो गिन नहीं रहा है, ये अलग बात है ना। तो समझ में आई बात, ये होता है काउंटेबल अनकाउंटेबल। अच्छा, जैसे मैंने बोला कि पोएट्री कैसा है, पोएट्री अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो गाइस देखो, अभी तक तो मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया कि ऐसा ऐसा होगा। और हम इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को इस तरीके से पढ़ेंगे। जैसे अगली क्लास में आपको पूरा जो सिलेबस होगा वो डिटेल में लिखवा दूंगा, कैसे कैसे हम लोग उसको सिस्टमेटिक तरीके से, जो टॉपिक होंगे वो कौन कौन से होंगे आपके, वो सब चीजें मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग कुछ वोकैबुलरी करते हैं, कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस करते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा दिया जाए, ठीक है। क्या हुआ बताओ, लिखा है, लिखा कि नहीं लिखा इसको, बिल्कुल। तो वेल्थ भी अनकाउंटेबल, वेल्थ भी अनकाउंटेबल है, ठीक है। फिर काउंटेबल क्या होगा, जैसे मान लो आपने बोला रुपी काउंटेबल है, कॉइन काउंटेबल है, डॉलर काउंटेबल है, पाउंड काउंटेबल है। ये सब क्या है, ये सब काउंटेबल होते हैं। लेकिन जो मनी जो कैटेगरी है उस वो सब कैसे हैं, मनी हुआ, वेल्थ हुआ, ये सब होते हैं आपके अनकाउंटेबल, ठीक है। चलिए फटाफट कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं। अच्छा, आपके कल जो पेपर हुआ था 10 तारीख को, उसमें एक इडियम आया था फील द पिंच, क्या मतलब,
नहीं, ये डायरेक्ट दिया है, फील द पिंच, तो क्या मतलब होता है इसका? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो होती सडनली। देखते जरा, कुछ vocab बताते हैं, कुछ idioms एंड phrases बता देते हैं। vocabulary इसको समझते हैं। अच्छी बताओ, एक वर्ड होता है गलीबल, क्या मतलब इसका? यू है गलीबल, जान तो? हाँ, नहीं वैल्यूएबल नहीं, GULLIBLE, गलीबल। गलीबल पढ़ेंगे उसे, गलीबल, जानते हो क्या मतलब इसका? कॉन्ग्रीगेशन, क्या मतलब है कॉन्ग्रीगेशन? एंटागोनाइज, क्या मतलब है? एडामेंट, एडेक्वेट, क्या मतलब है? देखो, गलीबल का मतलब होता है ऐसा पर्सन जिसे आसानी से ट्रिक किया जा सके, जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? गलीबल। हाँ, इजी टू बी, हाँ ट्रिक्ड, इजी टू बी ट्रिक्ड, जिसको आसानी से आप बहला फुसल सको, बेवकूफ बना सको, उसे बोलेंगे गलीबल। कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब जानते हो? कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है कि जहां पर हम रिलीजियस पर्पस के लिए इकट्ठा होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है। लाइक मंदिर, मस्जिद, इन सब में इकट्ठा होते नहीं होते, चर्च, कॉन्ग्रीगेशन। तो वो होता है गैदरिंग फॉर, हाँ, रिलीजियस पर्पस, ठीक है। अगर आप रिलीजियस पर्पस के लिए कहीं पे इकट्ठा होते हो उसे बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है। फिर बात करते हैं एंटागोनाइज। एंटागोनाइज का मतलब क्या होता है? एंटागोनाइज का मतलब होता है टू मेक समवन एंग्री, क्या होता है? हाँ, किसी को गुस्सा दिलाना, टू मेक समवन एंग्री। तो अगर आप किसी को गुस्सा दिलाते हो उसे क्या बोलेंगे? टू मेक समवन एंग्री, ठीक है। फिर आगे देखते हैं एडामेंट। एडामेंट का मतलब क्या होता है? इसका जो सिनोनिम हो जाएगा स्टबर्न, हाँ, स्टबर्न कह सकते हो, या फिर नॉन विलिंग टू चेंज, जो चेंज नहीं चाहता हो, अड़ा हुआ व्यक्ति जो होता है। अच्छा, एडामेंट मतलब वन हु नॉट, वन हु इज नॉट रेडी टू चेंज, हाँ, इज नॉट रेडी टू चेंज। तो जो बदलाव नहीं चाहता हो, चेंज नहीं होना चाहता, उसे बोलेंगे एडामेंट, जिद्दी, ठीक है। नॉर्मल एडेक्वेट मतलब क्या होता है? एडेक्वेट का मतलब होता है सफिशिएंट, सफिशिएंट कह सकते हो, इनफ कह सकते हो, एबल कह सकते हो, गुड कह सकते हो, पॉजिटिव वर्ड। एडिक्वेट मतलब प्रॉपर, प्रॉपर मतलब पर्याप्त। तो जो पर्याप्त है, जो एडिक्वेट है, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, जितना चाहिए उतना, तो क्या बोलोगे? एडिक्वेट। जैसे मैंने बोला कि राइट नाउ वी डू नॉट हैव एडिक्वेट नॉलेज टू क्वालिफाई द एग्जाम, ठीक है, तो अभी हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एडिक्वेट। समझ में आया? अच्छा, एक और उसमें इडियम में फ्रेजेस आया था, एक्सेल वाला, ट्रेडिंग ऑन एक्सेल, क्या लगाया? केयरफुल वाला था, मतलब टू स्पीक समथिंग केयरफुली, है ना। मतलब देखो, वन टाइम पढ़ा, वन टाइम पढ़ने में मुझे याद हो गया। डाउट पूछे थे कल किसी ने मुझसे, तो तुम लोग साल भर पढ़ते हो तब भी याद नहीं होता है, क्या दिक्कत है? बात ये ना, उसको थोड़ा सा अपनी मेमोरी को सेव करो, ठीक है, एक बार पढ़ो तो कम से कम चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाए, भूलो ना। हाँ, कौन सी एक्सरसाइज करते हो? एक ही एक्सरसाइज है, पढ़ना। एडिक्वेट, क्वेट।
हाँ ठीक है, बताते हैं। देखो जैसे मान लो मैनी पीपल, जैसे मैनी पीपल गैदर्ड इन द चर्च, इन द चर्च फॉर, कौन से दिन जाते हैं चर्च, क्या हर दिन जाते हैं? हाँ ठीक है, ऑन द चर्च फॉर, देखो मैनी पीपल गैदर्ड इन द चर्च फॉर द कॉन्ग्रीगेशन, हाँ कॉन्ग्रीगेशन ऑन संडे, मतलब जहां ग्रुप के ग्रुप में हम प्रेयर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कुंभ, कुंभ फेयर, ठीक है, तो जो कुंभ फेयर है या सीधे लिखो कुंभ इज द बिगेस्ट कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है, क्या हो जाएगा, कुंभ इज द बिगेस्ट कॉन्ग्रीगेशन इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कहाँ आते हैं, कुंभ में, ठीक है। तो आई बात समझ में, और वहां जाने का उद्देश्य क्या होता है कि जितने कांड करते हो वहां जाकर सब सही हो जाए, है ना, यही सोच के जाते हैं लोग, बताओ सबका पर्पस यही होता है ना कि वहां जाएंगे तो सब सही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक। जैसे ये मैथोलॉजी होती है सबकी, ऐसा नहीं कि हम लोगों में ये मैथोलॉजी इंडिया के अंदर है, नहीं, ये पहले भी थी। जैसे ब्रिटेन हुआ, ठीक है, बाकी जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं जहाँ पे क्रिश्चियनिटी ज्यादा है, तो वहां पर भी क्या था, वहां पर भी ये था कि जो प्रीस्ट वगैरह होते थे, जो क्लर्जी मैन वगैरह होते थे, दे वर द एजेंट ऑफ गॉड, इफ यू विल गिव मी मनी आई विल टॉक टू गॉड। सिंपल सा उसका ये लॉजिक था, अगर आप पैसा दोगे तो भगवान से बात करके आपकी सेटिंग करा दूंगा, ठीक है, तो आपके जो भी आपने किया है वो सब माफ हो जाएगा, जस्ट कन्फेस विद मी। तो ऐसा लॉजिक था ये, लेकिन ये जैसे एक, वो क्या नाम था उनका, एक रिफॉर्मर थे, उन्होंने जब रिफॉर्म किया था उसके बाद से धार्मिक चीजें थोड़ी कम हो गई थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे विलियम बाइक्लिफ, तो विलियम बाइक्लिफ ने एक रिफॉर्म लेकर आए थे, और तब से लेकर फिर लोगों का धार्मिक चीजों से विश्वास कम हो गया था, क्यों, क्योंकि ही वॉज द स्कॉलर, ये वजह से। चलो ये क्लियर हुआ, तो फिर आज के लिए अपन ओवर करें, ठीक है, और कोई भी चीज हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, आज जो भी पढ़ा उससे रिलेटेड, कुछ समझ में नहीं आया तो बहुत पूछ सकते हो, देखो बहुत ज्यादा मैंने पढ़ाया नहीं, फर्स्ट क्लास थी तो सोचा कि थोड़ा कम ही पढ़ाऊं, ठीक है, लेकिन अगली क्लास से पूरा फ्लो में चलेगा, है ना। तो हम पहले पूरा डिस्कस कर लेंगे अपना सिलेबस, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते चलेंगे। अच्छा इस बार का पेपर कितने लोगों ने दिया था यहाँ से, हाथ उठाओ जरा, एनडीए का दिया था, ठीक है, एनडीए दिया था। तो और कुछ पूछना है क्या, आज जो कुछ पढ़ा उससे रिलेटेड, तो ओवर करें फिर। चलो अच्छे से ओवर करते हैं ना, थैंक यू एवरीवन।